दुधारू पशुओं के बीच लंपी त्वचा रोग का कहर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक हजारों पशु अपनी जान खो चुके हैं। लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने पशुपालकों को अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी की है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पूरे जिले से 22 संदिग्ध गोवंश के सैंपल जांच के लिए जालंधर भेजे हैं। इसके साथ साथ दवाइयों की डिमांड भी की है। इस वायरस के सबसे ज्यादा संदिग्ध केस कुरुक्षेत्र के लाडवा शहर में सामने आ रहे हैं। वैसे तो भारतीय वैज्ञानिकों ने लंपी प्रोवैक इंड नामक स्वदेशी वैक्सीन का आविष्कार कर लिया है। इसके बावजूद पशुपालक और आम लोगों के मन में लंपी संक्रमण से जुड़े कई भ्रम पल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लंपी संक्रमण से ग्रस्त गाय भैंसों का दूध पीना सेहत के लिए ठीक है? क्या ये बीमारी पशुओं से इंसानों में फैल सकती है? अगर नहीं तो किस प्रकार सावधानियां बरतकर लंपी संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं? आइए इसी बारे में आज हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे लाडवा के पशु चिकित्सक आरबी खर्ब से। जो लंपी स्किन डिजीज है ये बेसिकली एक वायरस है, वायरस की वजह से है और इसके अंदर पशु के अंदर जो स्किन है, स्किन के ऊपर थोड़े थोड़े आपको इरोजन दिखाई देंगे। उसके धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता है और उसके बाद कुछ समय के बाद उसमें पस भी बन जाती है और जब ये ज्यादा लेट स्टेज तक चलती है तो ये थोड़ा सा घातक रूप धारण कर सकती है। अदरवाइज यदि हम इसकी प्रॉपर तरीके से केयर करें, पशु की लगातार क्लीनिंग करें, उसको वो खाता पीता ठीक रहे, उसके खान पान पर ध्यान रखें और थोड़ी सी बुखार की या पेन की दवाई उसको लगातार देते रहें। स्किन को नीम की पत्तियों को उबाल के पानी में और फिटकरी के पानी या पोटाश के पानी से लगातार उसको धोते रहें तो इसका असर धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। और 7-8 दिन के बाद हमने ये देखा है कि 7-8 दिन के बाद बहुत सारे एनिमल्स तो कवर कर जाते हैं, यानी कि ना के बराबर उनके अंदर इसका असर दिखाई देता है। लेकिन कुछ जो हमारी क्रॉस ब्रेड है, क्रॉस ब्रेड के अंदर थोड़ा सा ये लंबा चलता है, उसमें एक जेनेटिक इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जेनेटिक इम्यूनिटी की वजह से हमारी जो देसी ब्रीड है वो तो बहुत जल्दी रिकवर करती है, लेकिन जो विलायती ब्रीड है, जो क्रॉस की है, उनके अंदर थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है और उनके अंदर इसका असर ज्यादा दिखाई भी देता है। तो उसके लिए हमें ये है कि पशु का खान पान बड़ा अच्छा करें, इम्प्रूव करें, उसको एनर्जी रिच या प्रोटीन रिच डाइट देते रहें, उसके जो वुंड्स हैं उनको लगातार क्लीन करते रहें, चाहे वो पोटासियम क्लीन करें या फिटकरी के पानी से करें या नीम की पत्तियों से करें। और उसके बाद यदि हमें उसके अंदर थोड़ी सी दिखाई देती है, कोई पस वगैरह दिखाई देती है, तो उसके बाद हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग उसमें के अंदर कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। हम कोई भी ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट करें तो वो हमारे डिपार्टमेंट या हमारे डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह के बगैर ना दें। तो आज के अंदर जो हम खासकर अपने एरिया में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रकोप जरूर था, लेकिन आज हमारी जो वो स्टेज नहीं है जो कुछ रोज पहले थी। आज इम्प्रूवमेंट की तरफ है, सारे एनिमल्स रिकवरी की तरफ है। तो और मैंने ये खुद देखा है कि जो पशु जिसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा असर है वो भी धीरे धीरे मौसम के परिवर्तन की वजह से वो भी रिकवरी कर जाएंगे अगले आगामी 3 से 5 दिन के अंदर। तो पशुपालकों को जागरूक करना हमारा प्रथम कर्तव्य है कि जो पशु सपोज इन्फेक्टेड है उसको हेल्दी पशु से अलग रखें। डॉक्टर साहब, यहाँ आपकी बात रोक के करूंगा जी कि क्या जो इस बीमारी से ग्रस्त पशु है उसको पशुओं के बीच में रखना चाहिए कि अलग से रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो बीमारी से ग्रस्त पशु है उसको अलग करना हमारा प्रथम स्टेप जो है वो यही है कि जो हेल्दी पशु है और जो इन्फेक्टेड पशु है उनको दूर करें, उनको नजदीक ना आने दें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये वायरस है, कोरोना के दौरान हमारा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है सब लोगों का कि जो चीज कंटेमिनेशन एक पशु से दूसरे पशु जाएगा वो तो या तो एक पशु के थ्रू जाएगा या वहां के लोग जो कार्य करेंगे उनके थ्रू जाएगा वायरस। तो उसको रोकने के लिए पशुपालक का अहम रोल है। वैसे तो अभी तक लंपी संक्रमण से ग्रस्त पशुओं से इंसानों में बीमारी फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी पशु चिकित्सक भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
विशेषज्ञों की माने तो बाजार से दूध खरीदकर कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना या उबालना चाहिए। दूध में मौजूद घातक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए सिर्फ यही नुस्खा काफी है। इसके अलावा हर इंसान के शरीर में कुछ एसिड या अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस को शरीर में पनपने से रोकते हैं। इसलिए लंपी संक्रमित गाय भैंसों का दूध पीने से पहले सावधानियों पर अमल करना फायदेमंद रहता है। कई मामलों में संक्रमित पशु का दूध पीने से बछड़ों की सेहत पर बुरा असर देखा गया है, जिसके समाधान के लिए बछड़ों को भी दूध उबालकर ही पिलाएं। पिछले दिनों भारत के 6 से ज्यादा राज्यों के पशुओं में विषाणु जनित संक्रमण लंपी देखा जा रहा है। हाल ही में कुरुक्षेत्र के लाडवा में भी इस बीमारी से धीरे धीरे अपने पैर पसार लिए हैं, जिसके कारण पशुओं की त्वचा पर मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं और लक्षणों के बढ़ने पर पशु की जान चली जाती है। लंपी त्वचा रोग के कारण पशुओं में तेज बुखार, लंगड़ापन, थकान, सांस की समस्या के साथ साथ दूध का उत्पादन कम हो रहा है। यह बीमारी इंसानों के चिकन पॉक्स की तरह ही होती है। फिलहाल लंपी त्वचा रोग के कारण पशुओं के साथ साथ पशुपालकों को भी आर्थिक और मानसिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हम सावधानी रखें, कच्चा दूध बिल्कुल ना पिए, ये बात एक बिल्कुल क्लियर है। बॉइल्ड उसको मिल्क को हम ले सकते हैं। आज तक कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका इफेक्ट को जो दूध के माध्यम से किसी इंसान को वो कर सकता है, ऐसी कोई मतलब स्टडी या फाइंडिंग्स हमारे नजर में नहीं आई। सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार की तरफ से अभी आप न्यूज़पेपर में देख पाएंगे कि न्यूज़पेपर के अंदर अभी 2-3 दिन पहले का ही मंत्री महोदय का बयान था कि हमने कई लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, उसकी शीघ्र ही डिलीवरी हो जाएगी। वैक्सीन एक बहुत बड़ा इसको रोकने का प्रिवेंटिव का तरीका है। जब इसके सारे पशु हमारे वैक्सीनेट हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ये बीमारी आगे फैल पाएगी। दूसरी जो बुखार की या सेकेंडरी इन्फेक्शन की या और भी कोई भी प्रॉब्लम्स आज के दिन है तो उसके लिए पर्याप्त मेडिसिन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। और जहां जहां भी हमारा विभाग कार्य करता है, हमारे जो एक्सपर्ट्स लोग जाते हैं वो अवेयर भी कर रहे हैं कैंपों के माध्यम से, जैसा आप देख पा रहे हैं मीडिया के अंदर। और कल ही हमारे उपनिदेशक महोदय का भी एक चैनल पर मैं देख पा रहा था, उनका भी इंटरव्यू आया था। तो इसके लिए हमने सबने मिलकर इसकी रोकथाम भी करनी है। और यदि कहीं पर यह बीमारी आ चुकी है तो हमारे एक्सपर्ट की सलाह के मुताबिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को आप अडॉप्ट करें और ज्यादा समय नहीं, कुछ ही दिनों के अंतराल के ऊपर पशु जो है वो सामान्य हो सकता है हम सबके प्रयास से। ये सरकार का एक प्रयास है और जहां भी जरूरत पड़ती है हम वहां पहुंचते हैं, देखते हैं। और स्थिति आज के दिन मैं ये समझता हूं कि जो मेरा एरिया है खासकर, उसके अंदर मैंने कहीं से भी ऐसी कोई स्थिति है नहीं, कोई वो नहीं आया फीडबैक कि कोई ज्यादा आगे बीमारी प्रोपोगेट कर रही हो।